Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. First of all, sorry I couldn't keep the classes for the last 1 or 2 weeks. 1 week in fact, since I was not keeping well because of certain reasons, I was not able to put the video. But from now onwards, I will start with the regular videos till your exams comes. I'm trying to cover up the syllabus by that time. We'll be meeting on Monday, Thursday and Saturday. All right guys. Time 7 o'clock. So please, if you like my videos, please do like it and subscribe it and let the world know. आज की क्लास हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कान पकड़ के माफी के साथ। बट उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के एक कोट के साथ। देखो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। पढ़ाते हुए मैंने भी एक छोटी सी गलती कर दी, हो जाता है कभी कभी। मैं अपनी उस गलती को आज सुधारने की कोशिश करूंगा। बट उस गलती को सुधारने से पहले आज हम एक छोटा सा कोट आपके साथ शेयर करेंगे। आजकल गाने की जगह कोट्स का शौक चढ़ा हुआ है, तो मुझे लगा आज एक और कोट शेयर कर दिया जाए। क्या है वो बात करते हैं। जैसे डियर जिंदगी, दोस्ती के नाम, ऐसे ही दोस्ती के नाम एक और पैगाम। क्या पैगाम? अच्छा लगा, मैं कहीं पढ़ रहा था। डियर बेस्टी, whenever you feel lonely, it's very common, but yes, close your eyes, you'll find me next to you, you'll feel me next to you. So I liked it, so I thought of sharing it with you. So guys, everybody has bestie in their life, so you must have experienced the same. तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और अब आते हैं हमारी गलती के ऊपर, जो हमने पढ़ाते हुए गलती की। बच्चा समझ के हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस स्टार्ट किया था। और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में हमने बजट ओवरहेड एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर कॉस्ट के लिए यहां पर लिखा था SR इंटू ST। टेक्निकली यहां पर होना चाहिए SR इंटू AT। तो आज हम अपनी गलती को करेक्ट करते हैं आपके साथ। और वो जो एक ही क्वेश्चन गलत पढ़ा है अभी तक, जितनी बारी भी पढ़ा है, हो गई गलती, माफ कर दो ना यार, बेइज्जती तो हूं आपका। तो यहां पर बीटी की जगह पे क्या आता है बच्चों? AT आता है। सो आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर वेरिएंस as far as variable overhead variance is concerned, instead of BT we use AT। तो चलते हैं वापस आज क्वेश्चन 27 के आंसर पर। क्वेश्चन 20 के, हाँ, एक ये चीज भी आपको बताएंगे। डिपेंडिंग अपॉन बुक टू बुक, टेक्निकली आपका वॉल्यूम वेरिएंस विल बी लिंक्ड विद बजट वेरिएंस। आपको याद होगा मैंने बताया था, ये तो मैंने बताया ही था। इसका डिफरेंस रिवाइज कैपेसिटी होता है और इसका डिफरेंस कैपेसिटी वेरिएंस होता है। आज उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, चर्चा का विषय। और ये हमारा लास्ट में जाके लिंक होता है किसके साथ? बीटी के साथ। एंड हमारा फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम वेरिएंस का। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 27। जब हम 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मेरी पहली गलती, यहां पर क्या होना चाहिए था? AT। तो इसकी वजह से हमारे आंसर में क्या फर्क पड़ेगा जरा देखते हैं। हमने ये जो स्टैंडर्ड रेट निकाला, इस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, बट यस, हमारा ये वैल्यू चेंज होने वाला है। हमारा स्टैंडर्ड रेट है 48 और हमारा एक्चुअल आवर्स है 200, यानी दिस बिकम्स 9600। सो अब हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं। हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज SR इंटू AT। तो ये मुझसे गलती हो गई बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं, बच्चा समझ के आपका बेस्टी हूं, आपका दोस्त हूं, माफ कर दीजिए। अब हम जब एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा पुत्र 400 एडवर्स, एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा 1200 फेवरेबल, और कॉस्ट वेरिएंस आएगा 800 फेवरेबल।
तो मैंने अपनी गलती जो आपके साथ अभी तक की थी उसको सुधारने की कोशिश की और मैंने वापस रिपीट किया कि हमें जो क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड जब निकालने हैं उसमें हमारा एस आर इंटू एटी यूज होता है, एस आर इंटू बी टी यूज नहीं होता। नाउ लेट्स गो फर्दर। तो ऑलराइट गाइस, अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आज एक क्वेश्चन करेंगे हम आपके साथ बेस्ड ऑन फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। और उसको करने से पहले हम वापस आपको एक बार याद दिलाते हैं फॉर्मूलास। लिख के याद दिलाएंगे, सॉरी, लिख के याद दिलाएंगे। हमें निकालने होते हैं 6 वेरिएंसेस, एस आर एस आर एस आर एस आर। 4 बारी लिखा एस आर और 5वीं बारी ए आर। उसके बाद सरबा, दुनिया खेलती है गरबा, हम खेलेंगे सरबा, विच इज एस टी हैश एटी आरबीटी बीटी एंड एटी। बिफोर आई गो फर्दर, SR into ST hash is called recovered fixed overhead. SR into BT is called budgeted fixed overhead. AR into AT is called actual fixed overhead. तो ये नाम आपको याद रखने हैं। कुछ बुक्स में SR into AT को बोलते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड्स। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन सेज आपके पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं सर? 3800, 3800। ओके, आपके पास बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? कहीं दे रखे हैं सर? नहीं दे रखे, कोई बात नहीं। क्या आपके पास स्टैंडर्ड रेट पर ओवरहेड दे रखा है? यस, 50 पैसा। क्या आपके पास बजटेड आवर्स दे रखे हैं? हाँ, दे रखे हैं सर। बजटेड आवर्स आर 8000। आज से पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज और बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज का डिफरेंस था ही नहीं। तो इसीलिए आपका कैपेसिटी और टोटल कैपेसिटी वेरिएंस सेम आता था। वॉल्यूम वेरिएंस आप आरबीटी से निकालो या बीटी से निकालो, सेम ही आ जाता था। बट टेक्निकल फॉर्मूला जो एक और करेक्शन मैंने आज की, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि फॉर्मूला में कैसे लिंक करेंगे। ओके, नाउ हमारे इस क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज और बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिए हुए हैं। तो ठीक है, हम निकालेंगे रिवाइज्ड बजटेड टाइम। फॉर्मूला क्या था पुत्र? अगर आप भूल चुके हैं तो मेरा फर्ज बनता है, एक हफ्ते का गैप आ गया था, माफ कर दीजिए। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन budgeted number of working days into budgeted time. Actual number of working days is 22. Budgeted number of working days is 20 into budgeted time is 8000. So अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने कैलकुलेशन अपनी तरफ से कोशिश की थी बच्चों, ताकि क्लास में मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, मैं रेडी करके रखूं। नहीं दिख रहा, कहाँ छोड़ दिया? ये छोड़। ओके, सो ये हमारा आ गया बच्चों सॉल्व करके 8800। ये हमारा आ गया बच्चों सॉल्व करके 8800। सो दिस इज 4000, दिस इज 4400। अब क्या हमारे पास एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं सर? 8600। नाउ जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है किसका? एस टी हैश
बेटा चाहे लेबर पढ़ो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड पढ़ो, चाहे फिक्स ओवरहेड पढ़ो, योर स्टैंडर्ड टाइम ST# का फुल फॉर्म, पहले फुल फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। नाउ और इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम। अब चलते हैं आगे बताइए। ना मेरे इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बड़े प्यार से सुनना, आवर्स पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। याद करो मैंने पहले भी ऐसे सिखाया था। 10 hours are needed to produce 1 unit of output. Hours per unit produced means standard 10 hours are required to produce 1 unit of OP means output. And we are actually producing 850 units of output. So how many hours? This is called 10 standard hours are required to produce 1 unit of output. So to produce 850 units of output, how many hours are required? So 10 into 850. So 10 into 850. So मेरा आंसर आ गया 8500। मेरा आंसर आ गया 8500। बच्चों क्वेश्चन फिनिश हो गया। आज की क्लास छोटी सी रखी क्योंकि इसमें अपनी करेक्शन करनी थी, वो करेक्शन मैंने आपके साथ करवा दी। नाउ 4250 जल्दी नहीं करेंगे। ECC BVC और इसमें कैपेसिटी गेट्स डिवाइडेड इनटू रिवाइज कैपेसिटी एज वेल एज टोटल कैपेसिटी। तो A माइनस बी अगर मैं नंबरिंग कर दूं बच्चों, ABCDE, A minus B gives me efficiency variance। मैं प्रेजेंटेशन के साथ लिख के भी नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। सो इट इज 50 एडवर्स। B minus C is called revised capacity variance, which is 100 adverse. B minus D is called revised की जगह total capacity variance, which is 300 favorable. And C minus D is called calendar variance. And D minus E is called expenditure variance. Efficiency, capacity, calendar, budget बोलो, expenditure बोलो, एक ही बात है, volume and cost. And volume आता है first minus second last, यानी A minus D, which is 250 favorable, and cost variance comes out to be 450 favorable. 450 favorable. So efficiency, capacity, calendar, budget, volume, cost. So through this we tried to correct the thing. So far so good. तो आज मेरी जो छोटी सी गलती थी मैंने उसको करेक्शन कर दिया। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालते वक्त दैट इज नॉट SR into BT, that is SR into AT. And volume variance is to be calculated by the difference between A and D, यानी SR into BT लेते हुए, ना कि SR into RBT लेते हुए। बिकॉज CA BCom में कई बार ये मिस रिप्लेसमेंट इधर उधर रिप्लेस हो जाता है, तो वो मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसीलिए मुझसे वो छोटा सा गलती हुआ रिगार्डिंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। रेस्ट आपके सामने है। एंड आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे। ऐसे ही मिलेंगे हम आपके साथ सैटरडे को, वापस आपके साथ एक दो क्वेश्चंस और करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उतने क्वेश्चंस हमने सब विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूलाज, विद रिस्पेक्ट टू इनपुट लिए। हमने रेट पर आर यूज किया, रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट अभी तक किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं किया, क्योंकि मेरा जब तक उसके बगैर काम चलता है तो वो क्या होता है ना,
अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। So guys, if you like my video, I request everyone like it, subscribe it, and let the people know that you are getting a full and complete solution for the same. Till then, see you on Saturday, 7 p.m. same time. Till then, bye bye, bye bye. अपना ख्याल रखें और प्लीज अभी भी अपने आप को बचा कर रखें, मास्क जरूर पहने। बाय बाय।